माँ भारती को प्रणाम करता हूँ आप सबके और अपने ईष्ट गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों बहुत ढेर सारा लाड पे और सभी लोगों को सुबह सुबह की राम राम, उत्साह भरी और अपने काम पर जुटिए। और आज का विषय जरूर सुनिए। और विषय है दो, और एक पहला विषय है भाग्योदय, जिसकी हर कोई प्रतीक्षा करता है। और दूसरा विषय है आरती कैसे करें। आरती सब करते हैं, लेकिन कैसे करनी चाहिए बहुत कम लोग जानते हैं। तो इन दो विषय पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले पंचांग। आज 28 मई, दिन है शनिवार। सूर्योदय का समय था 5:25। सूर्यास्त होगा शाम को 7:12 पर। चंद्रोदय होगा 4:28 पर। राहु काल रहेगा सुबह 8:52 से 10:35 तक। और यमगंड काल रहेगा दोपहर को 2:02 से 3:45 तक। गुलिक काल रहेगा सुबह 5:25 से 7:08 तक। और अभिजीत मुहूर्त जिसमें आप मंगल कार्य कर सकते हैं वो होगा 11:51 से लेकर दोपहर 12:46 तक। अमृत काल रहेगा रात को 11:25 से 1:10 तक। और निषिद्ध काल जिसमें ध्यान साधना की जाती है, विद्यार्थियों को समय पढ़ने का विशेष लाभ मिलता है, और वह है रात को 11:58 से 12:39 तक। और अब जानते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल और चाल, और ये दोनों बिगड़े तो उसके उपाय। मेष राशि को क्रोध के कारण नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना होगा, और इस दिन धन सोच समझकर खर्च करें, नहीं तो परेशानी हो सकती है। धन खो भी सकता है या कोई और कीमती चीज़ खो भी सकती है, इस बात का ध्यान रखें। आज के दिन मित्र भी शत्रुवत व्यवहार कर सकते हैं। दोपहर 3 बजे से रात को 9 बजे के बीच में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है, और वाहन भी थोड़ा ध्यान से चलाइए। अगर क्रोध, फिर कह रहा हूँ, मत कीजिएगा। उपाय क्या करेंगे? चावल का दान कीजिए, प्रभु को प्रणाम कीजिए, अपने काम पर निश्चिंत होकर जुट जाइए, फिर कोई परेशानी नहीं होगी। वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि के लोगों के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी समस्या दिखाई दे रही है। सिर हो गया, मुंह हो गया, दांत हो गए, गला हो गया, इसका विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। दूध का दान जरूर करें, और मन को प्रफुल्लित रखें, प्रसन्न रखें। घर के बड़े बुजुर्गों को ज़रूर वो 2-4 बार उनके हालचाल ज़रूर ले लें। बाकी समय अच्छा है, चिंता ना करें। मिथुन राशि के लोगों के लिए यूँ तो समय अच्छा है, लेकिन थोड़ी दौड़ भाग बढ़ सकती है। विद्यार्थियों के लिए अलबत्ता बढ़िया दिन है, पढ़ने लिखने वाला दिन है। संतान के लिए भी यह दिन अच्छा है। तो कुल मिला के समय बुरा नहीं है, बस थकिएगा मत। दौड़ भाग करने से चूकिएगा नहीं, क्योंकि उससे लाभ ही होना है आपको। रिश्तों के जाल में उलझने से बचिएगा तो अच्छा रहेगा, नहीं तो ये आगे जाकर बड़ी परेशानी हो सकती है। उपाय क्या करेंगे? 8 वर्ष से छोटी कन्या को भोजन दीजिएगा, बस प्रभु जी सब ठीक करेंगे। और अब आपके प्रश्न लेता हूँ। नंबर नोट कर लीजिए, 9711002266, इस पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। और उसके साथ साथ एक ईमेल ज़रूर नोट कर लीजिए, gurudev@newsnation.in। इस पर जब आप ईमेल करें तो उस पर फ़ोन नंबर ज़रूर लिखिएगा, जिससे कि हम आपसे संपर्क कर सकें। उड़ीसा से अमृता जी हैं हमारे साथ। जी राम राम। राम राम गुरुदेव, धन्यवाद मेरा कॉल लेने के लिए। बहुत खुशी होती है आपसे बात करके। जी धन्यवाद। जी बताइए। गुरुदेव, मेरी डिटेल्स है, डेट ऑफ बर्थ है 15 अक्टूबर 1984, 15/10/1984। प्लेस ऑफ बर्थ है भुवनेश्वर, उड़ीसा। और टाइम ऑफ बर्थ है 11:30 AM। 11:30। ठीक है। 11:30 जी। 11:30 AM। जी। और गुरुजी, बर्थ प्लेस मेरा उड़ीसा का है, लेकिन मैंने पूरी जिंदगी मुंबई में बिताई है। मैं अभी भी मुंबई बेस्ड ही हूँ। हाँ हाँ हाँ। जी बेटे बताइए। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि आप हमेशा कहते हैं कि जिंदगी में लक्ष्य ढूंढना और समझना बहुत जरूरी है। मेरे जीवन का लक्ष्य मैं समझ नहीं पाई हूँ। मुझे लगता है कि मैंने मेरी जिंदगी अभी तक कुछ यूजफुल करके नहीं बिताई है। प्लीज मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मैं सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाती, क्लैरिटी की बहुत कमी है जिंदगी में। प्लीज मेरा मार्गदर्शन कीजिए गुरुजी। जी, आप गुड तो हो गए, लेकिन यूजफुल अभी होना बाकी है। सभी लोगों को अच्छा इंसान के साथ साथ उपयोगी इंसान होना भी आवश्यक है। इस बिटिया ने कितनी जल्दी अपनी ज़िंदगी के उद्देश्य को समझने की कोशिश की है, ये प्रशंसनीय है।
आपके जीवन में दो चीज़ें बहुत प्रमुख हैं। पहली चीज़ तो आपको मास लेवल पर लोगों की मदद करनी है शिक्षा देकर, यह आपका एक बड़ा उद्देश्य है। और दूसरा उद्देश्य है कि आपको पशु पक्षियों की सेवा में अपने आप को पूरी तरह इन्वॉल्व कर देना है, ठीक। और अध्यात्म के रास्ते पर चल दो बेटे, क्योंकि पिछले लगभग 1.5 वर्ष से डिप्रेशन से गुजर रहे हो। डिप्रेशन का और कोई कारण नहीं है। डिप्रेशन का कारण बिल्कुल भी क्लिनिकल नहीं है। डिप्रेशन का कारण ये है कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा है। तो जो भी लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं कुछ करने की, लेकिन जब उन्हें रास्ता नहीं मिलता है तो थकन होने लगती है, फ्रस्ट्रेशन आने लगती है। तो बिटिया ये वही फटीग है आपके अंदर। तो आप प्रभु पथ पर चलिए, रोज़ाना ध्यान साधना ज़रूर कीजिए, पशु पक्षियों की सेवा कीजिए और शिक्षा के क्षेत्र में काम कीजिए। ये आप शुरू कर दीजिए। ये कब से शुरू हो जाएगा? ये आपका अगस्त से शुरू हो जाएगा। अगस्त से ये अच्छा समय शुरू हो रहा है। इसके साथ साथ एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहता हूँ, आपकी लेखनी में बड़ा दम है। पता नहीं आपने कभी अपनी लेखनी को टेस्ट किया है या नहीं किया है, इसलिए आप लिखना शुरू कीजिए कुछ, क्योंकि कला से आप परिपूर्ण हैं। ये नृत्य कला भी हो सकती है, गायन कला भी हो सकती है, पाक कला भी हो सकती है, लेखन कला भी हो सकती है। तो अपनी कला का अभ्यास कीजिए, चाहे प्रोफेशनली कीजिए चाहे अपने सुख के लिए कीजिए, लेकिन कला का अभ्यास ज़रूर कीजिए। ये उपाय करने के साथ साथ आपको मंगलवार के दिन गौ माता की सेवा ज़रूर करनी है। बस इतना सा कर लीजिए और देखिएगा कि आप ज़िंदगी में बहुत प्रतिष्ठित होंगी, आगे बढ़ेंगी और लोग आपसे बात करके उत्साह प्राप्त किया करेंगे। भाग्योदय की बात करता हूँ और हम सब भाग्योदय को लेकर बड़े परेशान भी रहते हैं। समझिए भाग्योदय है क्या? दरअसल जैसा सामान्य जीवन चल रहा है उससे इतर कोई ऐसा कार्य होता है जिसके बाद जीवन बदल कर और तेज़ी से ऊंचाई की तरफ चलता है, इसे भाग्योदय कहते हैं। ये नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, ये कहीं अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी हो सकता है, या जीवन में कोई और सुखद घटना जैसे विवाह आदि, ये सब भी हो सकता है। संतान का होना भी इसी श्रेणी में आता है। ये सब भाग्योदय के लक्षण हैं। यानी जीवन में अचानक कुछ बेहतर किया, एक कार्य आपका रुका, उसके बाद आपने दूसरा कार्य शुरू किया, फ़र्ज़ कीजिए कि बिज़नेस शुरू करी और उसके बाद आपकी उसमें तरक्की होनी शुरू हुई, ये भाग्योदय है। इस भाग्योदय का हर व्यक्ति इंतज़ार करता है। किसी का तो बहुत जल्दी हो जाता है, 22-23 साल में, 25 साल तक ही हो जाता है, और किसी किसी को बड़ी मुश्किल से भाग्योदय 30-32 में मिलता है, और किसी किसी को तो भाग्योदय मिलता ही नहीं है। लेकिन जब भी भाग्योदय होता है उसके बाद आप पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं और ज़िंदगी में आगे आगे चलते चले जाते हैं। सामान्यतः एक मनुष्य के जीवन में उसको 2 बार भाग्योदय का समय मिलता है। मेष राशि वाले लोगों के लिए थोड़ा जल्दी होता है, वृषभ राशि वाले लोगों के लिए जल्दी होता है, मिथुन राशि वालों को थोड़ा देर से मिलता है, कर्क राशि वाले को मिलता तो है लेकिन असंतोष देकर जाता है, और कर्क राशि वाले लोग आम तौर से अपना भाग्योदय का समय मिस कर देते हैं। उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है लेकिन वो मिस कर देते हैं। सिंह राशि के लोगों को 25 से 27 के बीच में भाग्योदय मिल जाता है। कन्या राशि के लोगों को भाग्योदय देर से मिलता है, 33-34 साल के जब वो हो जाते हैं उसके बाद उनको ज़िंदगी का रास्ता मिलना शुरू होता है। तुला राशि के लोगों को कभी कभी तो 19 और 20 साल में ही मिल जाता है, लेकिन 22 से 25 के बीच में ज़रूर उनकी तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं। वृश्चिक राशि के लोग 28 से 32 के बीच में अपनी ज़िंदगी की कोई ना कोई अच्छी राह अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। धनु राशि वाले लोगों को भाग्योदय बहुत जल्दी मिलता है। इन्हें जीवन की समझ भी बहुत जल्दी आ जाती है। 18 से 21 के बीच में इन्हें जीवन की समझ आ जाती है। इनके पास इनका लक्ष्य होता है और उस पर वो बढ़ना भी शुरू कर देते हैं, और 25-26 तक आते आते सामान्यतः इनका भाग्योदय हो जाता है। मकर राशि वाले लोगों को भी भाग्योदय जल्दी मिलता तो है, लेकिन उसमें बाधाएं बहुत आती हैं और वो स्थायी नहीं करता। स्थायी वो होता है 37 से 39 के बीच में। कुंभ राशि के लोगों को भाग्योदय थोड़ा लेट मिलता है लेकिन होता स्थायी है। इनको भाग्योदय 35 से 37 के बीच में मिलता है लेकिन थोड़ा स्थायी होता है, देर से मिलता है लेकिन दुरुस्त मिलता है। मीन राशि के लोगों को भाग्योदय मिलता है जाता है, भाग्योदय मिलता है जाता है। शुरुआत तो इनके 18 से 22 के बीच में हो जाती है, लेकिन उसके बाद फिर इनको समस्याएं आनी शुरू होती हैं। फिर 30 से 32 के बीच में इनको कुछ मौका मिलता है, फिर 48 से 51 के बीच में भी इनको मौका मिलता है। तो इस प्रकार राशियों के अनुसार भाग्योदय मैंने बताया आपको। अब
भाग्योदय कैसा होगा, कितना ताकतवर होगा, इसके बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि का हाल। कर्क राशि वाले लोगों को अपने मान सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए विशेष रूप से कार्य करना पड़ेगा। बहुत मेहनत करने के बाद इनको लाभ जरूर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। रुके हुए कार्य बाधाओं के साथ ठीक हो जाएंगे, लेकिन ठीक तो हो जाएंगे, ऐसे स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं। माता जी की सेहत का विशेष रूप से आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। नमः शिवाय का जप करें, अपने काम पर जुटें। सिंह राशि के लोगों के लिए भाग्य पक्ष दोपहर के बाद बेहतर हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे बेहतर होगा। क्रोध बिल्कुल मत कीजिएगा, गरिष्ठ भोजन बिल्कुल मत लीजिएगा और सूर्य को जल देकर फिर अपना दिन शुरू कीजिएगा। इस दिन घर के बुजुर्गों की, बाहर के बुजुर्गों की और अपने बॉसेस की जितनी आप सेवा भावगत कर सकते हैं अवश्य कीजिएगा, उससे आपको लाभ मिलेगा। साथ ही साथ आप इस दिन किसी मजबूर व्यक्ति को भोजन आदि का दान अवश्य दीजिए, वो भी सेवा भाव से। और हमेशा सब लोग ये ध्यान रखें कि जो हमसे दान लेता है वो बड़ा होता है, दान लेने वाला दान देने वाले से बड़ा होता है, इसलिए बहुत सेवा भाव से हमें दान देना चाहिए। अहंकार की दृष्टि से या हमने दया दिखाई किसी पर, इस दृष्टि से दान कभी नहीं करना चाहिए। कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि वाले लोगों को स्वास्थ्य की थोड़ी सी चिंता जरूर रहेगी। अचानक कोई अच्छा कार्य हो सकता है जिसके लिए आप कई दिनों से चिंतित चल रहे हों। इस दिन शाम का समय आपके लिए विशेष है। इस दिन लेन देन करने से भी आपको लाभ हो सकता है। मार्केट में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उससे भी उनको लाभ हो सकता है, लेकिन पेट का बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है, नहीं तो आपके चलते हुए कार्य इससे रुक जाएंगे। ओम बम बुद्धाय नमः का जप जरूर कीजिए, अपने काम पर जुट जाइए, सब ठीक करेंगे। हरिंद्रन जिनसे बात करते हैं, गाजियाबाद से हमारे साथ हैं। जी राम राम। राम राम गुरु जी, राम राम जी। मैं अपना बेटे के बारे में जानना चाह रहा था। उसका डेट ऑफ बर्थ है 15 फरवरी जी 2005, जी रात के 11:25 जी मालदा, वेस्ट बंगाल। जी। उनका नंबर 1 है उसका पढ़ाई कैसा होगा, नंबर 2 है उसका शरीर में नहाने के बाद अजीब से खुशबू आता है। नहाने के बाद क्या होता है? अजीब से खुशबू, मतलब एक अजीब सा खुशबू आता है, एकदम गंदा बॉडी स्मेल होता है। अच्छा अच्छा। देखिए, ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है और ऐसे लोगों को देर रात को भोजन नहीं करना चाहिए, ऐसे लोगों को गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए, ऐसे लोगों को ऐसा भोजन जो शरीर में पित्त बनाता है वो नहीं करना चाहिए। दो बार दिन में स्नान करना चाहिए। चंदन की लकड़ी ले लीजिए छोटी सी और उसको नीले रंग के धागे में बांधकर बुधवार अथवा बृहस्पतिवार को उनके गले में जरूर पहना दीजिएगा। ये उपाय करने से शरीर उनका पूछना था। शायद मैं कोई बहुत जरूरी बात बता रहा था, चलो आपने टोक दिया, ठीक है। करियर ठीक रहेगा, करियर की कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है। और इनको बोलिए ओम नारायण नमो नमः का जप जरूर किया करें और सोमवार के दिन शिव जी की पूजा ही अवश्य किया करें। अच्छा गुरुजी, थैंक यू। तो हम भाग्योदय की चर्चा कर रहे थे। भाग्योदय कितना होगा? देखिए, भाग्योदय होना ही अपने आप में बहुत सुखद है, लेकिन किसी का बहुत ज्यादा होता है, किसी का कम होता है, किसी का बहुत कम होता है। यह डिपेंड करता है आपकी कुंडली में आपके ग्रह कितने बलशाली हैं और उनकी दशाएं हैं कि नहीं है, नवमांश आदि में उनकी स्थिति कैसी है। अगर ये जितना बेहतर होता जाएगा वो ग्रह, उतना ही जल्दी और उतना ही पावरफुल भाग्योदय होगा। और अगर ये कमज़ोर होगा तो भाग्योदय डिलेड भी होगा और उतना पावरफुल भी नहीं होगा। कमज़ोर होगा तो भाग्योदय भी कमज़ोर होगा, और कमज़ोर होगा तो भाग्योदय और कमज़ोर होगा। तो वही चीज़ है, किसी के 50 रुपये बढ़ते हैं भाग्योदय होने पर, तो किसी के 5000 बढ़ते हैं। लेकिन भाग्योदय हो उसके कुछ उपाय हैं। ये उपाय क्या है ये ज़रूर जान लीजिएगा और कर भी लीजिएगा। मैं इतने आपको तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल बता देता हूँ। तुला राशि के लिए ये दिन अच्छा है। इस दिन आपके शरीर को, आपके मन को स्ट्रेंथ मिल रही है। आप
बहुत सारी समस्याएं सुलझा भी सकते हैं इस दिन। ये दिन आपके लिए ठीक है, लेकिन मन में कोई परिवर्तन उमड़ घुमड़ रहा है और इसकी वजह से कुछ बेचैनी भी महसूस करेंगे आप। लेकिन कोई बात नहीं, आप आगे बढ़ते रहिए, काम करते रहिए, लाभ आपको ज़रूर मिलेगा। अपने बड़ों से, बुजुर्ग से, अपने बॉस से बिल्कुल बिगाड़ के नहीं चलना इस दिन, ध्यान रखिएगा, नहीं तो आगे आपको ही परेशानी होने वाली है। तुला राशि के लोगों के लिए इस दिन वाहन बहुत ध्यान से चलाने का मेरा निवेदन है, नहीं तो कोई दुर्घटना हो सकती है। इस दिन शिव जी को जल अर्पित कीजिए, प्रणाम कीजिए, नमः शिवाय का जप करते हुए अपने काम पर जुट जाइए। वृश्चिक राशि, आप बुखार से बचने की कोशिश करें, डाइसेंट्री से बचने की यानी पेची शादी से बचने की कोशिश करें, लूज मोशन से बचने की कोशिश करें, क्योंकि यह इस दिन परेशानी क्रिएट कर देते हैं। वैसे कुल मिला के समय आपके लिए अच्छा है, धनागम के लिए भी अच्छा अवसर आपको प्राप्त होगा, लेकिन स्वस्थ रहना इस दिन सबसे बड़ी चुनौती सिद्ध होगी आपके लिए, इसलिए बहुत ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करेंगे? उपाय के तौर पर आपको इस दिन पका हुआ भोजन वह किसी ज़रूरतमंद को खिलाना है। 1 लोग को खिला दें, 5 लोग को खिला दें, वो आपके ऊपर है। धनु राशि के लोगों को इस दिन पढ़ाई लिखाई में उन्नति मिलने के, सफलता मिलने की अच्छी आशा है, अच्छे योग आपके बन रहे हैं। बस गरिष्ठ भोजन करने से बचिएगा और बड़े बुजुर्गों की सलाह से चलने की कोशिश कीजिएगा। बाकी कुल मिला के समय अच्छा है आपके लिए। आप इस दिन हरी मिर्च का दान जरूर कर दीजिएगा और किसी मजदूर को भोजन अवश्य कराया कीजिएगा। बस ठीक इतने से ही आपके भगवान आप पर प्रसन्न होंगे और आपकी तरक्की के मार्ग खोलेंगे। देवस्मिता जी से बात करते, बंगाल से हमारे साथ है जी। राम राम। हेलो, प्रणाम गुरुजी। जी प्रणाम। एक्चुअली मेरा एक क्वेरी था मेरी मम्मी को लेके। तो मेरी मम्मी का नाम है काकुली इंदिरा, उनका डेट ऑफ बर्थ है 3 जनवरी 1969, दोपहर के 3 बजे, रानीगंज बर्धमान, वेस्ट बंगाल में। तो एक्चुअली मेरा ये था जानना गुरुजी कि उनका तबीयत हमेशा बिगड़ा हुआ रहता है और अभी तो लेके उनका 8 बार ऑपरेशन हो चुका है। रिसेंटली भी एक बार उनका हुआ, पेट का कुछ प्रॉब्लम था, हड्डियां वगैरह का ऑपरेशन हुआ, 8 बार ऑपरेशन हो चुका है। तो उसके लिए आप कुछ सलाह दीजिए, कुछ रेमेडीज, अगर आगे की टाइम में उनका तबीयत ठीक रह पाए। जी देखिए, यहाँ पर ना आपको मैं उपाय सीधे बताता हूँ, वो करा लीजिए, क्योंकि ये जो समय है मई से जो शुरू हुआ है, अभी 7 मई से 23 मई के बीच में तबीयत खराब हुई थी उनकी क्या? हाँ, उनका 5 तारीख को ऑपरेशन हुआ है। जी जी जी। तो ये जो समय है, ये समय अच्छा नहीं चल रहा है और इससे परेशानी बढ़ सकती है। महामृत्युंजय का जब वो करा करें और सुंदरकांड का पाठ वो ज़रूर कर लिया करें। आप जैसे क्योंकि वो तो उनके बोलने में तो बांग्ला का पुट ज़्यादा रहता होगा, तो वही पढ़ें सुंदरकांड का पाठ, लेकिन वह अवश्य कर लिया करें और महामृत्युंजय का जप सीख लें और वो ज़रूर कर लिया करें। सोमवार को उनके हाथ से चावल का या गेहूं का दान ज़रूर करा दिया करो। बस ये उपाय करने से और फिर थोड़ा सा खुश रहने से उनका स्वास्थ्य बेहतर होता चला जाएगा। सुमेधा जी से बात करते हैं, कानपुर से हमारे साथ है जी। राम राम। राम राम गुरु जी, कैसे हैं आप? एकदम अच्छा हूँ, धन्यवाद जी। मुझे अपने पापा के बारे में पूछना था। क्या डेट ऑफ बर्थ है? उनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है मेरे पास। आपकी क्या है मैं अपनी? अपनी दे सकती हूँ? जी जी, 28 फरवरी 1996, जी शाम को 5:33, जी बर्थ प्लेस कानपुर। जी। जी, उनका स्वास्थ्य नहीं ठीक रहता है और उन पे लोन भी बहुत है और वो घबरा बहुत जाते हैं चीज़ों को लेके, मतलब परेशान बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो फिर उनकी वजह से हम भी बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, मतलब उनको इस वजह से पैनिक अटैक्स भी आने लगे, एंजाइटी भी बहुत हो गई है और हमारे घर पे मंगल कार्य वगैरह भी नहीं हो पाते हैं।
उपाय नोट कर लीजिए, उसी से चीज़ें ठीक होंगी। उपाय नंबर 1, हर शनिवार को आप कुछ रोगियों को बहुत सेवा भाव से भोजन दिया करेंगे। दूसरी चीज़, पिताजी से कहिएगा कि वो गुस्सा ना करें, ज़ोर से ना बोला करें। तीसरी चीज़, आप दोनों लोग दिन में एक एक बार सौंफ की चाय, या जितने भी लोग घर में हों वो सभी लोग दिन में एक बार सौंफ की चाय ज़रूर पिया करें। और एक उपाय ये ज़रूर कर लें कि वो नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का जप बड़े ध्यान से बैठकर, कोई प्रपंच नहीं, बहुत ध्यान से बैठकर ये करना शुरू कर दें, तो उनके हालात में निश्चित रूप से सुधार होंगे। क्योंकि आने वाले 4 महीने अच्छे नहीं हैं, इसलिए अभी से अगर वो करना शुरू कर देंगे तो हालात में सुधार होंगे और उससे उनको लाभ मिलेगा, धन में भी और स्वास्थ्य में भी। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, आपसे बात करके जिंदगी मतलब एकदम सफल हो जाएगी। मैया खुश रखे आपको बेटे, सब ठीक होगा। जी, परेशान बहुत है बस इसलिए। अब मैं आपको भाग्योदय के कुछ उपाय बताना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से नोट कर लीजिए और जिंदगी में उतार लीजिए। उपाय नंबर 1, दान। ये दान जरूर आपको करना है। सप्ताह में कोई भी एक दिन चुन लीजिए और वो वेस्ट नहीं जाना चाहिए, दिन खाली नहीं जाना चाहिए। अगर मान लीजिए आप कहीं व्यस्त हैं भी तो घर का कोई अपना व्यक्ति भी आपके बिहाफ पे दान दे सकता है, लेकिन ये कभी कभार हो तो ठीक है, बाकी ये दान आपके ही द्वारा निकलना चाहिए। दूसरी चीज़ है पाठ। तो कोई भी धर्म ग्रंथ का पाठ आप ज़रूर कर लिया कीजिए प्रतिदिन, चाहे 1 मिनट करें, 10 मिनट करें, जितना समय मिल जाए, लेकिन ये ज़रूर कर लिया करें। तीसरी चीज़ है जप। आप जप अवश्य करें। आपके जो इष्ट हैं उनका जप करना शुरू कर दीजिए, किसी भी रूप में करना शुरू कर दीजिए। चौथी चीज़ है यात्रा। जल के समीप रहें या किसी धार्मिक स्थल में आप नियमित आते जाते रहें, अपने आप भाग्योदय होगा। ये उपाय आप करके देखिए, अजीब से हैं, छोटे से हैं, लेकिन ये आपके भाग्य को जबरदस्त तरीके से बल देंगे। इसलिए ये उपाय जरूर आप करें। आइए अब जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल। मकर राशि के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। इस दिन में बहुत सारा विरोधाभास भी रहेगा और विरोधियों से आपको परेशानी भी होगी। घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर भी आप चिंतित रहेंगे। संतान के स्वास्थ्य या पढ़ाई को लेकर भी आप चिंतित रह सकते हैं। उपाय करिएगा, एक तो सरसों के तेल का दान इस दिन ज़रूर कर दीजिएगा और दूसरा उपाय यह है ओम रुद्राय नमः का जप आप अवश्य कीजिएगा। उसके बाद फिर अपने काम से लगे, फिर लाभ होगा, नुकसान कम हो जाएगा आपका। इस दिन एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि यदि माता पिता आपके कहीं कोई सलाह दें तो मानिएगा ज़रूर, उससे ही आपको लाभ होगा। और एक उपाय यह है कि इस दिन काले वस्त्र या ग्रे रंग के वस्त्र नहीं पहनने हैं। ये सारे उपाय आप कर लीजिए, दिन अच्छा बीतेगा। कुंभ राशि की बात करते हैं। मित्रों की मदद से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इस दिन कुछ लोग आपकी मदद भी कर सकते हैं। इस दिन धन का संकट खत्म आप कर पाएंगे, ऐसा आत्मविश्वास आपके अंदर आना शुरू होगा। 3 बजे के बाद का समय है जब आपके कुछ कार्य बनेंगे, जिससे आपको आत्मविश्वास आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। बस ओवर कॉन्फिडेंस ये नहीं होना चाहिए। इस दिन दाल, कोई भी दाल का दान अवश्य कर दीजिएगा, किसी भी ज़रूरतमंद को कर दीजिएगा। प्रभु कृपा से सब ठीक होगा। मीन राशि की बात करते हैं। इस दिन आप कभी ये करूं, कभी वो करूं, कभी ये करूं, कभी वो करूं, इसमें ये दिन वेस्ट कर सकते हैं और हो सकता है कि आप पर कोई परेशानी आए। गवर्नमेंट पेनल्टी से इस दिन बचने की कोशिश कीजिएगा। साथ ही साथ अपने कंधे और कमर का इस दिन विशेष रूप से ख्याल रखने की ज़रूरत है। बाकी समय आपका बुरा नहीं है, समय आपके लिए अच्छा है। कुछ नया सोचेंगे, कुछ नया कर पाएंगे और दोपहर के बाद हंसने हंसाने के अवसर भी आपको मिलेंगे। खुशियाँ आपके दिन में आएंगी, ऐसा मुझे लगता है। गुड़ का दान गौ माता को ज़रूर करा दीजिएगा। दिल्ली से संध्या जी हमारे साथ हैं। राम राम संध्या जी। राम राम गुरु जी, थैंक यू सो मच। आपसे बात करके मैं धन्य हो गई। तो खुश रखे आपको, मैया खुश रखे। आपका आशीर्वाद चाहिए बस मुझे और मेरी तीनों बेटियों को। थैंक यू सो मच गुरु जी। हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट थी। मेरी बड़ी बेटी है जिसका नाम है अनुष्का, उसका डेट ऑफ बर्थ है 4 जुलाई 2003।
जी समय है 1:50 शाम का, 1:50 PM। हाँ और जगह है दिल्ली कैंप। हाँ बीटेक फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है। उसका एडमिशन हमने कॉलेज में कराया है। मैं अभी शिलोंग में हूँ और बेटी मेरी बहुत परेशान है, कॉन्फिडेंस बहुत लो है एंड शी अपना बहुत कोशिश कर रही है मेकअप करने का, बट डरती भी है बहुत। उपाय बता दीजिए आप, आपका डायरेक्शन चाहिए गुरुजी। देखिए, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। चांदी की ठोस गोली लेकर और सफ़ेद रंग के धागे में अथवा चांदी की चेन में इनके गले में सोमवार को पहनवा दीजिएगा। दूसरी चीज़ ये है कि इनको नारियल पानी पीना चाहिए, प्रतिदिन पीना चाहिए। तीसरा जो उपाय है वो यह है कि इन्हें ओम हं हनुमते नमः का नियमित रूप से जप करना चाहिए। देखिएगा धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आता चला जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। एक तांबे का छल्ला या कड़ा ये ज़रूर धारण करें। छल्ला धारण करते हैं तो वो अनामिका में धारण करें, नहीं तो तांबे का कड़ा भी ये पहन सकती हैं। तो ये उपाय ये कर लें तो इनका कॉन्फिडेंस लेवल ठीक होगा। देखिए, वैसे तो सिलेक्शन के अच्छे चांसेस बने हुए हैं, तो हो तो जाएगा ही कहीं ना कहीं अच्छी जगह सिलेक्शन। जी, ये ऑलरेडी बीटेक के फर्स्ट ईयर में है, सेकंड सेम में है, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है उसको जाने का, बहुत डर रही है। ये उपाय करने से ठीक हो जाएगा और अच्छी नौकरी भी इनको मिलेगी और इनको जो है इंस्टीट्यूशन से ही प्लेसमेंट भी मिल जाएगा। और अब उनके आगे आने वाले 12 महीनों का हाल, जिनका है आज जन्मदिन, तो आप सभी लोगों को जन्मदिन शुभेच्छा। आपके ये जो 12 महीने हैं ये थोड़े से कठिन हैं लेकिन बड़े फलदायक सिद्ध होंगे, इसलिए आप खूब मेहनत से कुछ नई चीज़ सीखेगा। विद्यार्थी बनकर कुछ नया सीखने को मिलेगा और उससे आपका भाग्योदय होगा। भाग्य के पथ में कांटे समाप्त होंगे और आप आगे बढ़ेंगे। इन 12 महीनों में ध्यान रखना है 3 चीज़ों का। एक तो आपके घर के बुजुर्गों की हेल्थ और दूसरा आपका अहंकार। आप में अहंकार नहीं आना चाहिए, अगर आया तो समझिए गए, अब कोई भाग्योदय नहीं होगा, इसलिए अहंकार नहीं आना चाहिए। और तीसरी चीज़ का आपको ख्याल रखना है वो है भोजन, क्योंकि लिवर या आंतों की समस्याएं होती दिखाई दे रही हैं। तो इतना ध्यान रख लें और फिर वो अपने आप 12 महीनों के लिए काम पर जुट जाइए और देखिएगा कि आपके बहुत सारे कार्य बनेंगे। कुछ नया सीखेंगे, चाहे किसी भी रूप में सीखें, कुछ नया सीखेंगे और उससे आप अपने भाग्य को बलि भी कर पाएंगे। तो जन्मदिन शुभेच्छा पुनः। और अब जानिए आरती कैसे करते हैं। आरती का बड़ा महत्व है और प्रभु प्रसन्न होते हैं आरती से, लेकिन हमें से बहुत लोगों को आरती का सही तरीका मालूम नहीं है। तो आरती कैसे की जाती है ये सुनिए। जब भी कभी कोई परेशानी हो और आपको भगवान को मनाना हो तो 5 दीपक वाली आरती प्रज्वलित कीजिए। 5 अलग अलग दीपक भी हो सकते हैं, उसे थाली में रख के उससे आरती कर लें। और या फिर कुछ आरती ऐसे आती हैं जिसमें 5 दीपकों की जगह बनी हुई होती है, तो ये पंच प्रदीप कहा जाता है इसको। पंच प्रदीप से आप अपने इष्ट की आरती करेंगे तो लाभ जरूर होगा। दूसरी बात, आरती में कपूर अवश्य हो। और कौन सा कपूर? देसी वाला कपूर, वो आपके आरती में अवश्य होना चाहिए। उससे प्रभु प्रसन्न होते हैं, आपको भी अच्छा लगेगा। आरती के समय घंटा या घड़ियाल, खंजरी, मंजरी, ढोलक आदि आदि और कुछ नहीं तो तालियां, ये अवश्य बजाते रहिएगा और आरती करने में डूब जाया कीजिएगा। आरती के लिए 4-2-1 ये नियम है। चरणों से शुरू करिए। 4 बार आरती चरणों में आपने करनी है, 2 बार नाभि प्रदेश में इस तरीके से करनी है और उसके बाद फिर मुख पर करनी है। और आरती की लौ में, आरती के प्रकाश में आपने अपने प्रभु के दर्शन करने, देखिएगा अद्भुत लगेगा और वहीं से आपका प्रभु से प्रेम भी होगा और उस रास्ते पे चलना आपके लिए आसान भी होता चला जाएगा।
इतना करने के बाद फिर 7 बार पूरी तरह चारों ओर भगवान जी की प्रतिमा या उनके किसी चिन्ह के चारों ओर इस तरीके से 7 बार वह आरती घुमाइएगा। तो 4 बार पाँव में हो गई, 2 बार नाभि प्रदेश में हो गई और 1 बार मुख पर हो गई और 7 बार इस तरीके से हो गई। ठीक है, यह सही तरीका है आरती का। एक चीज और है, जिस मंत्र का जप करते हैं वह जप भी आरती के उपरांत जरूर कर लिया कीजिएगा। एकाग्रचित्त होकर आपको जरूर लाभ मिलेगा, ये तय मान लीजिए। और अब एक बहुत विशेष बात, गुरु मंत्र में अपनी पूजा का समय एकदम निश्चित रखिएगा। उस समय प्रभु भी आपकी प्रतीक्षा करते हैं। जिन लोगों का पूजा का नियम नहीं होता उनको पूजा के लाभ भी प्राप्त नहीं होते। हाँ, कभी कोई मजबूरी है तो एक अलग बात है, लेकिन रोजाना तो वो मजबूरियां नहीं होती। इसलिए पूजा का समय अपना निश्चित रखिएगा। जिन घरों में नकारात्मकता बहुत ज्यादा है उन घरों में गाय के गोबर का उपला लेकर उस पर घी लगाकर उस पर कपूर छिड़क कर और उसको प्रज्वलित कीजिएगा। और उससे आरती करने के उपरांत उसमें गूगल आप अच्छे से डालकर वह अपने पूरे घर में हर जगह घुमाइएगा। देखिएगा घर में अद्भुत शुभता आएगी, घर में अद्भुत सकारात्मकता आएगी और घर पवित्र लगने लगेगा। और जो घर के वास्तु दोष की वजह से आपको कार्य करने में या मंगल कार्य करने में परेशानियां हो रही थी वो समाप्त होने लगेगा और आपकी परेशानियां दूर होने लगेगी। तो आज हमने 2 महत्वपूर्ण बात करी। एक बात तो हमने की भाग्योदय की, भाग्योदय कब और कैसे, और दूसरी बात हमने की आरती की, भगवान को प्रसन्न करने की। तो आज हमने भाग्य और भक्ति दोनों की चर्चा की। लेकिन आनंद तभी है जब आप चर्चा सुने ही नहीं, अपने लोगों को भी उसके लिंक्स भेजें और कहें सुना करो। और चर्चा आपने लिख ली, इससे फायदा नहीं, वह आपके जीवन में उतरनी चाहिए, तब जाके आपको फायदा मिलेगा। तो प्रभु आपको बहुत सारा लाभ दे, बहुत सारे गुण दे और आप खूब उन्नति करें, खूब तरक्की करें। खुश रहिएगा, खुश रखिएगा। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।